एक भर्ती परीक्षा होती है तो करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा हो जाता है। 100 करोड़ सत्ताधारी नेताओं तक पहुंचते हैं। 50 करोड़ आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के बड़े मगरमच्छ डकार जाते हैं। 25 से 30 करोड़ पेपर माफिया कमा लेता है तो बाकी रकम कोचिंग माफिया और बिचौलियों में बंट जाती है। जिन बच्चों की तगड़ी सेटिंग होती है या जिनके पिता अमीर होते हैं वही सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं, और जो गरीब ईमानदार छात्र सालों तक मेहनत करता है वो हर बार सिर्फ छला जाता है, टूटता है, हारता है। ये आरोप हमारे नहीं है, ये आरोप एक सोशल एक्टिविस्ट के है। लेकिन सवाल ये नहीं कि आरोप किसने लगाए, सवाल ये है कि इन आरोपों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने सहमति जता दी है। उन्होंने लिखा, शायद ऐसा होता होगा। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। अब जरा सोचिए, जब एक संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष ही शायद जैसे शब्द का इस्तेमाल करे तो फिर उन लाखों परीक्षार्थियों को भरोसा कौन दिलाएगा जो पूरी निष्ठा, उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कर रही हैं। अगर सिस्टम के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ही अनिश्चित हो तो मेहनत करने वाला छात्र आखिर किस पर विश्वास करे। दरअसल ये सवाल इसलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि हाल ही में राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। राजस्थान पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी अब उस काले गठजोड़ की जांच कर रहा है जिसके तहत उत्तर प्रदेश की एक दागी कंपनी को राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा सौंपा गया। जांच में सामने आया कि साल 2019 में नई दिल्ली की फर्म राघव लिमिटेड को सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक और कृषि पर्यवेक्षक परीक्षाओं की ओएमआर शीट स्कैनिंग का ठेका दिया गया था। आरोप है कि इस कंपनी ने फोटो एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल कर स्कैन की गई आंसर शीट्स में हेरफेर की और अपने चहेते उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाए। चौंकाने वाली बात यह है कि उसी समय ये कंपनी उत्तर प्रदेश के भर्ती घोटाले में भी जांच के घेरे में थी। यूपी में तो कंपनी के एक अधिकारी की पत्नी के चयन तक का मामला सामने आ चुका था। अब सवाल यह है, क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों को इस कंपनी के दागी इतिहास की जानकारी नहीं थी या फिर बोर्ड के भीतर बैठे विभीषणों ने जानबूझकर अपनी आंखें मूंद ली थी। आज एसओजी जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये जांचें सिर्फ फाइलों में चलती रहेंगी? क्या सच कभी सामने आएगा या फिर हर बार की तरह अभ्यर्थियों का भरोसा यूं ही कुचला जाएगा? सोचिए उस छात्र के बारे में जो कई सालों से दिन रात मेहनत करता है पर उसे पता चलता है कि परीक्षा ही लीक हो गई या पैसे लेकर नंबर बढ़ाए गए हैं, तो उसके सपनों का क्या होता होगा। सरकारी नौकरी सिर्फ एक पद नहीं, वो एक परिवार की उम्मीद होती है, एक गरीब घर का सहारा होती है, और जब वही सिस्टम सड़ जाए तो सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, पूरे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर भी आ जाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम सुधरेगा या फिर मेहनत करने वाला छात्र यूं ही ठगा जाता रहेगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।